2020 में कोविड पैंडेमिक की वजह से इंडिया के एजुकेशन पर जो इफेक्ट पड़ा था, यानी कि बच्चों का जो स्कूल ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां तक कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों की जो शैक्षणिक योग्यता थी वो भी काफी हद तक जो कम हो चुकी थी 2024 में, वो सारा का सारा नुकसान कवर अप होता दिख रहा है। और यही चीज 2024 की AFER रिपोर्ट यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में भी हमें देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि 2024 को अगर हम 2018 से कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की परफॉर्मेंस में तो हमें एक बेहतरी देखने को मिली ही है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सरकारी स्कूलों का जो परफॉर्मेंस है 2024 में, वो 2018 के कंपैरिजन में और ज्यादा रहा है। तो ये जो बेसिकली एक परफॉर्मेंस इंक्रीज हमें देखने को मिला है कोविड के 4 सालों के बाद, इन सभी परफॉर्मेंस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP का क्या रोल रहा है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग इस AFER रिपोर्ट के बारे में देखें तो साफ तौर पर इस रिपोर्ट को एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर यह कहा गया है कि जो स्कूल्स के क्लासरूम्स थे, यानी कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी, चाहे वो उनके न्यूमेरोलॉजिकल जो बेसिकली उनके परफॉर्मेंस थे, मैथमेटिक्स या साइंस के परफॉर्मेंस थे, एनालिसिस जो परफॉर्मेंस थे, वो काफी हद तक यहां पर पेंडेमिक के बाद बेटर हो चुके हैं। यहां तक कि पेंडेमिक से पहले जो स्टेटस था 2018 का, उससे भी काफी ज्यादा हमें यहां पर बेटर चीजें देखने को मिलती है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रहा है, जिसमें हमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ी हुई देखने को मिलती है। अब इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फाउंडेशन लर्निंग रिकवरी और ग्रोथ है वो किस तरीके की रही है। अगर हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन लर्निंग और रिकवरी ग्रोथ की बात करें और 2018 का अगर हम लोग एक छोटा सा डेटा लेते हैं तो क्लास 3 में या स्टैंडर्ड 3 में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो बेसिकली क्या है कि आपके 2018 के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया था 2018 में, और वो 27.3% के आसपास था। कोविड आते आते वो थोड़ा सा और ड्रॉप हो गया और वो 20.5% तक रह गया। लेकिन 2024 में अब उस पूरे के पूरे नुकसान को हम कवर अप कर चुके हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट है 2024 में वापस से 2018 के लेवल यानी 27.1% पे हमें यहां पर देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज FLN ग्रोथ, इसका मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ग्रोथ, यानी कि मैथमेटिक्स में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसमें कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो एकदम सही चीजें कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्री पैंडेमिक लेवल के कंपैरिजन में भी हमें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो ये जो बेसिकली न्यूमेरेसी है, जोड़ना, घटाना वगैरह वगैरह, ये 2018 में 28.2% बच्चे, क्लास 3 के बच्चों की बात करें हम लोग, स्टैंडर्ड 3 के बच्चों की, वो सही कर पाते थे। लेकिन 2024 में देखें तो ये बढ़कर करीबन 33.7% जो है वो हमें यहाँ पर बेहतर देखने को मिला, यानी 2018 के कंपैरिजन में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस 2024 में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के इस पर्टिकुलर ग्रेटर लर्निंग और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल से भी बेटर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग यहां पर गवर्नमेंट स्कूल देखते हैं तो वो अभी जो उनका ग्रोथ रेट है वो 36.6% हो चुका है, जबकि 2022 में वो सिर्फ 20% के आसपास था और 2024 में वो 27% के आसपास था। लेकिन जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये ग्रोथ रेट आपको सिर्फ 10% देखने को मिलती है, यानी गवर्नमेंट स्कूल का जो ग्रोथ रेट है वो प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में करीबन करीबन 26% आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें बहुत बड़ा रोल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी रहा है, क्योंकि इन्होंने इनके बच्चों के फाउंडेशनल लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा इजी किया है और हर स्टेट में इसका असर हमें देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश देखते हैं और वहीं क्लास 3 के बच्चों की यहां पर बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल का जो ग्रोथ लेवल था 2014 में सिर्फ 6% था,
2018 में बढ़कर वो 12.3% हो गया, 2022 में करीबन 16.5% हो गया और 2024 में हमें 27.9% यानी कि मोटा मोटा इसे हम 28% के आसपास कह सकते हैं। यानी कि वो स्टेट जहां पर लिटरेसी आपको सबसे कम दिखाई देती थी, वहीं पर आपको ग्रोथ रेट अब सबसे ज्यादा दिखाई देने को मिल रही है। यानी कि ये एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो इनिशियल सक्सेस है वो आपको यहां पर दिखा रही है। अब की फैक्टर्स इसमें बेसिकली क्या क्या है? सबसे पहला तो की फैक्टर ये है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो फोर्सफुल इंपैक्ट है ग्रोथ में, एजुकेशन में, फाउंडेशन लिटरेसी में, न्यूमेरेसी में यानी एफएलएन में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसको सीधे सीधे निपुण भारत के साथ कनेक्ट किया गया था। दूसरी चीज, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट स्कूल पर खास तौर पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि हमारे देश के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, और अगर गवर्नमेंट स्कूल का परफॉर्मेंस आप बेटर कर देते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है। प्लस एक और इंपैक्ट ये देखने को मिलता है हमें कि जो पोस्ट पैंडेमिक लर्निंग की रिकवरी है वो हमने काफी ज्यादा बेहतर तरीके से की है। सिर्फ 3 से 4 साल के तहत ही हमें वो रिकवरी पूरी देखने को मिल रही है। लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों का जो स्टैंडर्ड है उसको तो बढ़ाने का काम किया ही गया, लेकिन एक चीज ये भी समझी गई थी कि अगर बच्चों की एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाना है तो टीचर्स को भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। यानी टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसको भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरी तरीके से यहां पर इन्वॉल्व किया गया था। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाई गई इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एफएलएन प्रोग्रामिंग के लिए। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जहां पर लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से आपको कम देखने को मिलता है, वहां पर स्पेशली ज्यादा फोकस किया गया। और उसी का बेसिकली यहां पर हमें फायदा देखने को मिला है कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जहां पर लिटरेसी कम थी वहां पर हमें ज्यादा जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा जो डिजिटल लर्निंग टूल्स हैं उनका भी यहां पर इस्तेमाल किया गया, यानी आईटी का, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। प्लस यहां पर बेसिकली क्या है कि कम्युनिटी और पेरेंटल एंगेजमेंट बढ़ाई गई, यानी फैमिली को भी कहीं ना कहीं इस एजुकेशन पॉलिसी में इन्वॉल्व करके ये कहा गया कि स्कूल में तो बच्चा पढ़ाई करेगा ही, लेकिन घर पे वो कितनी पढ़ाई कर रहा है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। यानी कि सिर्फ स्कूल और टीचर्स बच्चे की ग्रोथ में इन्वॉल्व रहे ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स को भी अपना रोल यहां पर प्ले करना ही होगा। इसके अलावा अब ये किस तरीके का हमें इंप्रूवमेंट जो है एफएलएन में देखने को मिला है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चों का जो यहाँ पर फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्योंकि अगर स्कूल लेवल पे ही बच्चे बेसिक्स अपने काफी ज्यादा क्लियर करते हैं तो उनका फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है एजुकेशन के मामले में। क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे कॉलेज लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होते स्कूल के, इसी वजह से उन्हें आगे की पढ़ाई में दिक्कत आती है। इन दिक्कतों को बेसिकली यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई है। प्लस एफएलएन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यहां पर बच्चों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए यहां पर ह्यूमन रिसोर्स को भी बढ़ाया गया। यानी कि पहले जब ज्यादा बच्चों पर हमें कम टीचर्स देखने को मिलते थे, उस गैप को यहां पर कम किया गया। और सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने की बात नहीं की गई, लेकिन यहां पर बच्चों को एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पर बनाया जाए ताकि वो आगे चलकर देश में किसी भी तरीके का योगदान दे सके। इसके लिए भी बच्चों को यहां पर प्रिपेयर किया गया। यानी कि बच्चों को यह सिखाया गया कि सोशल और इकोनॉमिक जो इंक्लूजन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपको देश की इकोनॉमी में तो योगदान देना ही है, सोसाइटी में भी योगदान देना है। इस तरीके की बेसिकली चीजों को यहां पर समझाया गया। प्लस वो बच्चे जो सोशल बैकवर्डनेस की वजह से या इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस की वजह से स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, उन बच्चों को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक बेटर एजुकेशन की सिक्योरिटी यहां पर दी गई। और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बेहतर एजुकेशन क्वालिटी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बच्चों को दी गई है, ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। प्लस एक और चीज यहां पर इंप्रूवमेंट में यहां पर ये देखी गई है कि इस एफएलएन प्रोग्राम में जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। यानी कि यहां पर बच्चों को एजुकेटेड तो हमें बनाना ही है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी हमें डेवलपमेंट करवाना है। क्योंकि एजुकेशन एक अलग फैक्टर होता है, स्किल एक अलग फैक्टर होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है तो आपका करियर जो है वो उतना ज्यादा सिक्योर नहीं होगा। यानी कि एजुकेशन और स्किल दोनों को यहां पर बढ़ावा मिल सके ताकि एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल इकोनॉमी को वो हमारे जो फ्यूचर है वो बढ़ा सके, इसका ख्याल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया। यानी कि अगर आप सबसे ज्यादा क्रेडिट
इस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट को देना चाहते हैं तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो आपकी पूरी तरीके से यहां पर प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। खास तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने से पहले इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हमें बहुत सारी खामियां कमियां देखने को मिलती थी। उन सभी कमियों को यहां पर दूर करने की कोशिश की गई, जैसे स्कूल में लाइब्रेरीज बनाई गई, लेबोरेटरीज बनाई गई, बच्चों को और ज्यादा फ्रीडम दी गई उन सब्जेक्ट्स को चुनने के लिए जिसमें उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से बेसिकली ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रही, क्योंकि अगर आप बच्चों को सही डायरेक्शन देंगे और 8th 9th क्लास के बाद अगर आप उन्हें फ्रीडम ज्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, और बच्चा अगर अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज करता है तो सीधी सी बात है कि उसमें इंटरेस्ट और डेडिकेशन उसका अपने आप बढ़ेगा, और जो बेसिकली क्या है कि आपको एजुकेशन में ग्रोथ वो कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने से पहले एक चीज हम सभी लोगों की नजर में हमेशा आती थी कि हमें एजुकेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच के एजुकेशन की जो डिस्पैरिटी थी उसको भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी हद तक दूर करने की कोशिश की गई है। अगर हम लोग पहले एक बैकवर्ड थिंकिंग के हिसाब से देखें, 2020 की थिंकिंग के हिसाब से, तो हमेशा हमें यही लगता था कि बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से किसी ना किसी तरीके से हमेशा पीछे रहते हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, या फिर बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज्यादा जो है सेलेक्ट होते हैं। और पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो भी हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में दोनों में देखने को मिला था। प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा कम देखने को मिला था क्योंकि वो डिजिटली थोड़े से ज्यादा इंप्रूव्ड थे। गवर्नमेंट स्कूल में हमें वो इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन जो रिकवरी ट्रेंड हमें एसर रिपोर्ट में देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट स्कूल ने वो बेसिकली जो एक बैड इफेक्ट पड़ा था पैंडेमिक की वजह से उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कवर अप किया है, और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम यानी FLN में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यानी कि 2020 के बाद भारत के स्कूलों की शिक्षा की जो तस्वीर है वो आपको बदलती हुई नजर आती है। यानी कि जो सरकारी स्कूलों का परफॉर्मेंस है वो सीधे सीधे आपको यहां पर प्राइवेट स्कूल के परफॉर्मेंस से ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। हम यहां पर ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट स्कूलों ने रिकवरी नहीं की है, बिल्कुल की है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का जो रिकवरी है वो थोड़ा सा हमें ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। बावजूद इसके कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके पास टीचिंग क्वालिटी ज्यादा होती है, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो ज्यादा होते हैं। इसके बावजूद, इन सभी कमियों के बावजूद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट है वो हमें गवर्नमेंट स्कूल के परफॉर्मेंस में ज्यादा देखने को मिला है। और यही थी हमारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 की सारी ही सारी एक खबर। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। The ACER 2024 report highlight a remarkable improvement in foundational literacy and numeracy FLN, particularly in government schools. Analyze these factors contributing to this progress and discuss the role of NEP 2020 in shaping these outcomes. कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में जानना और समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।